श्री आचार्य इंटर कॉलेज तैयारी केराकर जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, गृह सज्जा में फर्नीचर की उपयोगिता एवं प्रकार का उल्लेख कीजिए। प्रश्न होगा गृह सज्जा में फर्नीचर की उपयोगिता एवं प्रकार का उल्लेख कीजिए। फर्नीचर की उपयोगिता किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है कि वह फर्नीचर किस प्रकार का अपने घर में रखना चाहता है और फर्नीचर की बनावट, रूप, रंग, आकार इत्यादि सब कुछ मकान के हिसाब से रखा जाता है। यदि मकान आपका खुद का है तो चाहे जिस किस्म का फर्नीचर उपयोग में आप रखते हैं वह आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मकान खुद का नहीं है, किराए का मकान है, तो फर्नीचर आपको हल्का एवं मकान में रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि साधारण आपके फर्नीचर खरीदने चाहिए। आज आप इस मकान में हैं, किसी कारणवश यदि आपको मकान बदलने हुए दूसरे मकान में जाना हुआ तो उसके हिसाब से आपको फर्नीचर ऐसा लेना चाहिए जो साधारण माप का हो और साधारण किस्म का हो, जिससे आप फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे आपको काफ़ी समस्या का सामना करना न पड़े। उसके बाद है लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी का फर्नीचर मेज, कुर्सी, अलमारी, पलंग, सोफा आदि मुख्य रूप से लकड़ी के बनते हैं। लकड़ी में सागौन, देवदार, शीशम, आम की लकड़ी प्रयोग की जाती है जो फर्नीचर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। शीशम की लकड़ी मजबूत और महंगी पड़ती है। सागौन की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। इसके हिसाब से शीशम की लकड़ी पर बहुत भारी होती है। देवदार आदि अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है। आम की लकड़ी भारी होती है पर पॉलिश की रंग इस पर आसानी से नहीं चढ़ती है। आम की लकड़ी का बना फर्नीचर सस्ता होता है। इस नाते यदि आप मकान किराए का लेते हैं तो आम की लकड़ी का बना फर्नीचर आपको उपयोग में लाना चाहिए, जिससे सस्ता होता है और सस्ता होने के साथ साथ आप इसको आसानी से बदल भी सकते हैं। यदि महंगे क्वालिटी का फर्नीचर आप उपयोग में लाते हैं तो बार बार इसको बदलने में काफ़ी धन आपका फर्नीचर की साज सज्जा में ही व्यय हो जाता है, जिससे आपको काफ़ी धन व्यय करने से परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वह आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर होने लगती है, जिससे जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में आपको काफ़ी
कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा हेडिंग है गद्देदार फर्नीचर। गद्देदार फर्नीचर सोफ़ा, कुर्सियाँ और दीवान इस प्रकार के बनाए जाते हैं। इनके ढांचे तो लकड़ी के होते हैं, उनके ऊपर आसन तथा पीठ के भाग में फोम या रबर की गद्दी के साथ स्प्रिंग लगाकर उसको आरामदायक बनाए जाते हैं। पहले रंगीन फूलदार ट्रेफ्टी नामक कपड़ा चढ़ाते थे, लेकिन आजकल रेक्सीन या कृत्रिम चमड़ा चढ़ाया जाता है, क्योंकि आजकल रेक्सीन और कृत्रिम चमड़े का फैशन है। इस नाते ट्रेफ्टिन के कपड़े का प्रयोग कम से कम किया जाता है, जो कि फर्नीचर को आरामदायक और पीठ के बल स्प्रिंग इत्यादि लगाकर फर्नीचर को गद्देदार फर्नीचर बनाकर काफ़ी आरामदायक बना देते हैं, जिसका घर की साज सज्जा शोभा बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है, जिससे सभी लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप बढ़िया से बढ़िया घर की साज सज्जा के लिए बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर इत्यादि उपयोग में लाते हैं। यदि नहीं भी रखते हैं तो उससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा और साख गिर जाती है, जिससे प्रतिष्ठा समाज में और साख को बढ़ाने के लिए विभिन्न रंग बिरंगे अत्याधुनिक मॉडल के विभिन्न सोफ़ा या फर्नीचर घर में लाकर रख दिए जाते हैं। उसके बाद स्टील और एल्युमिनियम के बने फर्नीचर। दूसरी टॉपिक है स्टील, एल्युमिनियम के बने फर्नीचर। आधुनिक युग में स्टील एवं एल्युमिनियम के बने फर्नीचरों की काफ़ी प्रचलन हो चुकी है, क्योंकि कुर्सी में सोफ़ा, पलंग एवं इनके बने खोखली ट्यूब से बने होने के कारण हल्के होते हैं और उनके उठाने बैठाने में कोई कष्ट नहीं होता। विशेषकर एल्युमिनियम की पाइप से बने फर्नीचर अधिक हल्के होते हैं। इनकी कुर्सियाँ, सोफ़ा, पलंग आज तैयार किए जाते हैं, गद्देदार भी बनाए जाते हैं। आजकल अत्याधुनिक युग में स्टील एवं एल्युमिनियम के बने फर्नीचरों का काफ़ी प्रचलन है। लोग विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों का उपयोग स्टील एवं एल्युमिनियम के बने फर्नीचरों का उपयोग बड़े अच्छे आसानी ढंग से कर रहे हैं, जिससे आज के आधुनिक युग में फर्नीचर का काफ़ी महत्व है। लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों का उपयोग कर रहे हैं। बेंत का बना फर्नीचर। अगली टॉपिक है बेंत का बना फर्नीचर। बना फर्नीचर। बेंत की कुर्सियाँ, मेज अधिक हल्की होती हैं, विभिन्न रंगों में रंगी होती हैं, जो सुंदर लगती हैं, किंतु यह बहुत मजबूत और टिकाऊ नहीं होते हैं। इस प्रकार बेंत के बनी कुर्सियाँ एवं फर्नीचरों का उपयोग लोग कर रहे हैं। आज के समय में बाग एवं बाहर बरामदे में रखने के लिए मुख्य रूप से सुविधाजनक होता है, क्योंकि विभिन्न बेंतों के बने फर्नीचरों का उपयोग अत्याधुनिक माना जा रहा है। इस नाते विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों का उपयोग
अत्याधुनिक फैशन के युग में बड़ी तेजी के साथ प्रचलन हुआ है। विभिन्न रंगों के बने फर्नीचरों का उपयोग बड़े आसानी से लोग कर ले रहे हैं। फाइबर ग्लास के बने फर्नीचर। अगली टॉपिक है फाइबर ग्लास के बने फर्नीचर। एल्युमिनियम से हल्का और स्टील से अधिक मजबूत फाइबर ग्लास के बने फर्नीचर। जनवरी में इसके फर्नीचर के अतिरिक्त नहाने के टब, पाइप इत्यादि का प्रचलन है। विभिन्न प्रकार के काम आने वाली वस्तुएं फाइबर के बनती हैं। फाइबर ग्लास से बने हुए फर्नीचरों का उपयोग बड़ी आसानी से होता है। हल्का होने के साथ साथ मजबूत भी होता है। आज के इस आधुनिक युग में टब, पाइप इत्यादि बड़ी आसानी से फाइबर के तैयार किए जाते हैं, जो विभिन्न रंगों बिरंगों इत्यादि में मार्केट में उपलब्ध होते हैं। इनकी आवश्यकता महसूस होने पर लोग फाइबर के फर्नीचरों का उपयोग बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं। उसके बाद है सनमाइका का फर्नीचर। अगली टॉपिक है सनमाइका का फर्नीचर। अत्यंत सस्ता व साधारण इस प्रकार की परतें प्रमुख रूप से फर्नीचरों को अधिक शोभायमान बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। सनमाइका लगे फर्नीचर में पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सनमाइका लगे फर्नीचरों का उपयोग आसानी से लोग कर रहे हैं। सनमाइका लगे फर्नीचर मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। इसमें पॉलिश इत्यादि रंग रोगन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी देखभाल रख रखाव आसानी से लोग भी कर लेते हैं, जिससे सनमाइका लगे फर्नीचर की लाइट बरकरार बनी रहती है। केवल इसको अत्यधिक धूप इत्यादि से बचाना होता है। यदि इससे बचाते हैं तो किसी प्रकार के चमक और सफाई के दृष्टिकोण से इस प्रकार की परतें आकर्षक एवं लाभदायक होती हैं। जो सनमाइका का फर्नीचर आसानी से उपलब्ध होता है। सनमाइका से बने फर्नीचरों का प्रयोग अत्याधुनिक रूप में लोग आसानी से करते हैं, जिससे आज फर्नीचर का युग आ गया है। इस फर्नीचर के युग में सभी लोग सनमाइका के फर्नीचरों को प्रमुख रूप से प्रयुक्त कर रहे हैं, जो शोभायमान होते हैं।